दोस्तों 5 महीने पहले जो हमने पेड़ लगाया था वो पेड़ के फल खाने का टाइम अभी आ गया है। दोस्तों परसों के मेरे वीडियो में मैंने एक पेड़ लगाने की बात की थी और उसका शेयर मार्केट के साथ मैंने एक रिलेशन बिल्डअप किया था। अगर हम लोग आज पेड़ लगाएंगे और उसको अगर हम लोग पानी देंगे, खाद देंगे, सनलाइट देंगे तो डेफिनेटली दोस्तों 6 महीने में उसके फल हमको चखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही दोस्तों जून महीने में एक वीडियो मैंने बनाया था ऑन पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। योगा डे था तो मैंने योगा और शेयर मार्केट का क्या संबंध है और पीएफसी ही क्यों चुनना है उसका रीजंस मैंने वो वीडियो में दिया था। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में देता हूँ। जिनको पूरा वीडियो देखना हो आई बटन पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक देता हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों तभी जो 102 में हमने रिकमेंड किया था उसका भाव दोस्तों आज 136 रुपीज़ है। इसका मतलब दोस्तों ऑलमोस्ट 35 रुपये का गेन, फलों के रूप में 35 रुपये इन जस्ट 5 मंथ्स, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट क्लोज टू 30-35% का गेन है। तो दोस्तों जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए एक 7 मिनट का क्लिपिंग है। पिछले वीडियो में हमने क्या बोला था, वीडियो तो लंबा है लेकिन उसने हमने क्या बोला था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आगे जाके क्यों बढ़ेगा, उसके फंडामेंटल्स क्या है, जो हमने बात की थी। वो एक 7 मिनट का वीडियो है। वो वीडियो के कुछ क्लिपिंग्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और उसके बाद में दोस्तों क्योंकि अभी फल चखने का टाइम आया है, मतलब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आया है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं ये शेयर में मेरे लिए क्या करने वाला हूँ वो मैं एंड में बताऊँगा। तो चलिए 7 मिनट में पहले उस टाइम हमने जून का जो अपना वीडियो था उसमें क्या बात की थी वो देखते हैं, फिर हम लोग कंक्लूजन्स के ऊपर आएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। दोस्तों आज है 21 जून, आज है इंटरनेशनल योगा डे। तो अपने लाइफ में अपने अच्छी सेहत के लिए योगा जितना ज़रूरी है दोस्तों उतना ही इन्वेस्टमेंट एट द राइट एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों योगा से अपने सेहत पे क्या क्या अच्छे इफेक्ट होते हैं, अपनी सेहत अच्छी रहती है, अपनी सहनशीलता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस मतलब जो अपने ऊपर ताण तनाव रहता है वो ताण तनाव कम करने में योग का अच्छा बेनिफिट होता है। वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम, इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्लेस एंड इन्वेस्टमेंट इन द राइट वे हेल्प अस टू एंश्योर आवर फ्यूचर। जैसे योगा करने से वी एंश्योर दैट आवर हेल्थ रिमेन्स इन अ गुड कंडीशन, वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज व्हाट्सएप पे एक अच्छा थॉट आया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। योग क्या है? योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है। दैट मीन्स अगर अपनी सेहत हमको अच्छी रखनी है तो खुद को योग करना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट में, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, अगर अपना इन्वेस्टमेंट हमको ग्रो करना है तो हमको स्वयं का अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। मेरे हर एक वीडियो में हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो पहले नॉलेज बिल्डअप करना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली देयर आर नो चांसेस दैट वन विल लूज मनी इन शेयर मार्केट। सो हैविंग सेड दिस, चलिए अपने आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है, गवर्नमेंट का कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 दिन पहले मैंने आरईसी के ऊपर एक वीडियो डाला था, आरईसी का बोनस का मीटिंग है मंथ एंड को, उसके बारे में। तो तभी मैंने बोला था कि जो चीज़ आरईसी के बारे में होती है वही चीज़ 1 मंथ 2 मंथ्स डाउन द लाइन पीएफसी के भी बारे में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर पीएफसी में भी बोनस का अनाउंसमेंट आ सकता है। भले बोनस का अनाउंसमेंट ना आए लेकिन दोस्तों पीएफसी एक ऐसा शेयर है जिसमें लिक्विडिटी हाईएस्ट है, जिसमें कैश फ्लो हाईएस्ट है और जिसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं मेरे वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि शेयर मार्केट ऑलवेज इग्नोर्स द पास्ट परफॉर्मेंस। मार्केट बोलता है खाया पिया पचाया, उसको भूल जाइए, आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये केस में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग इनफ्लो ऑफ 3000 करोड़ रुपीज़, जिसके सामने कंपनी हैज़ ऑलरेडी मेड अ सब्सटेंशियल प्रोविजन मतलब ये जो डाउटफुल जो उनको एसेट लग रहा था उसका प्रोविजन ये कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है बुक्स में।
तो जैसा ये पैसा वापस आएगा दोस्तों, वो प्रोविज़न उनका रिलीज़ होगा एंड दैट वुड एड अप टू द प्रॉफिटेबिलिटी। भले समझो करंट ईयर में कंपनी ने कुछ एडिशनल लोन नहीं दिया, तो पिछले साल का जितना प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट तो होने ही वाला है 10,000 करोड़। उसके ऊपर दोस्तों ये 3,000 करोड़ जो है, उसके सामने जो भी कंपनी का प्रोविज़न है ऑलमोस्ट क्लोज टू 60-70%, वो भी कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होगा। तो ये कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होगा मतलब कंपनी के नेटवर्थ में ऐड होगा, एंड कंपनीज नेटवर्थ इज़ फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा, डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, बुक वैल्यू बढ़ेगा। ऑल दिस फैक्टर्स पुट टुगेदर वुड डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर का मूवमेंट देखते हैं। पिछले 6 महीने में मार्केट इतना नीचे आया, लेकिन ये कंपनी का शेयर खाली 12% से नीचे आया, इन एब्सोल्यूट टर्म्स 14 रुपीज़। ठीक है, और अगर हम आज का बात करेंगे दोस्तों, तो आज मार्केट सब्सटेंशियली रिकवर हुआ, तो ये शेयर भी दोस्तों 4.5 रुपये से आज ऊपर चला गया, विच अमाउंट्स टू क्लोज टू 4.5%। शेयर का प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट डे हाई पे एंड में बंद हुआ। ये शेयर दोस्तों नाउ इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू 52 वीक लो। दोस्तों शेयर मार्केट में ना कुछ शेयर्स जो है वो ऐसे होते हैं कि जब भी मार्केट नीचे आता है तभी वो शेयर ज़्यादा गिरते नहीं है, क्योंकि उनका गिरने का जो बीटा है वो बहुत कम रहता है। अभी हमने पीएफसी के बारे में देखा, मेरे पिछले वीडियो में हमने आरईसी के बारे में देखा। दोस्तों शेयर मार्केट निफ्टी 18,000 से 15,000 के आसपास आया पिछले 6 महीने में, लेकिन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर खाली 12% से नीचे आया। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम देखेंगे तो 12-13 रुपया। लेकिन आज एक ही दिन में निफ्टी का जैसे ही पॉजिटिव मूवमेंट आया दोस्तों, ये शेयर 5% से ऊपर चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसे शेयर जिनमें लिक्विडिटी अच्छा है, ऐसे शेयर जिनमें डिविडेंड यील्ड अच्छा है, जैसे ही मार्केट दोस्तों स्टेबल होता है, ये शेयर का मूवमेंट अपवर्ड्स बाकी शेयरों के मुकाबले अच्छा और फास्ट होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब भी न्यूज़ आता है, बोनस का न्यूज़ जब भी आएगा मार्केट में, समझो आया, और अगर उस टाइम मार्केट का सिचुएशन अच्छा हो, दैट मीन्स मार्केट का जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था वो ख़त्म होके अगर अभी मार्केट स्टेबलाइज हुआ है और मार्केट समझो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ये न्यूज़ आएगा दोस्तों, द शेयर प्राइस वुड मूव सब्सटेंशियली हायर देन द करंट लेवल्स। और दोस्तों शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तभी बनता है जब भी ऐसा जो कुछ न्यूज़ है कॉर्पोरेट एक्शन का, बोनस हो, राइट्स हो, स्पेशल डिविडेंड हो, ये न्यूज़ अनाउंस होने के पहले अगर कोई शेयर खरीदता है तो दोस्तों उसको वो शेयर बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे मार्केट में मिलता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो वो न्यूज़ मार्केट में नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आएगा, दैट न्यूज़ विल गेट फैक्टर्ड इन। न्यूज़ आने के बाद शेयर खरीदने से पहले, न्यूज़ आने के पहले शेयर खरीदना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बाद में खरीदा तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर पहले खरीदेंगे तो फ़ायदे का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा। और पीएफसी का जैसे मैंने बोला अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर पीएफसी का भी बोनस के लिए मीटिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों समझो मैं 100% गलत हूँ, पीएफसी का बोनस नहीं भी आया, पीएफसी के बोनस का अनाउंसमेंट नहीं भी हुआ, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा है आरईसी की तरह कि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जो हमने बाकी पहले पैरामीटर्स देखे दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ये सब इंडिकेट करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी का शेयर एज ऑफ नाउ इज़ अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव रेट। तो दोस्तों देखा आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, सही समय पे एंट्री लेना स्टॉक मार्केट में विद द प्रॉपर एनालिसिस एंड विद द प्रॉपर नॉलेज कितना बेनिफिशियल होता है। तो कंक्लूजन्स, अभी ये शेयर में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 102 से 135 रुपये तक ये शेयर अभी आया है। तो अगर किसी को नया एंट्री लेना है तो मेरे हिसाब से अभी नया एंट्री थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, एसआईपी की तरह ले सकते हैं इसको अभी भी, लेकिन छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि ऑलरेडी 30-35% का गेन उसमें हुआ है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने पहले खरीदी किया हुआ है 100, 102, 110 रुपये के आसपास, भले मेरा वीडियो देखा हो नहीं देखा हो, उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर रहे हो नहीं रहे हो, लेकिन अगर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अगर आप में से किसी के पास है
तो मैं दोस्तों इसमें धीरे धीरे करके मतलब आज थोड़ा और अगले हफ्ते थोड़ा एटलीस्ट 50% होल्डिंग का प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी तक न्यूज़ आया नहीं है, बोनस हो या और कुछ न्यूज़ आया नहीं है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर पकड़ा है, पीएफसी में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ज़रूर पकड़ी है, इसीलिए इसमें इतना 30% का रनअप हुआ है फ्रॉम 102 टू 135 136 नाउ। तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा। तो दोस्तों जो वक्त तक वो न्यूज़ नहीं आता है तब तक ये शेयर के प्राइस में अप्रिसिएशन या शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और जैसे ही न्यूज़ आएगा, अनलेस द न्यूज़ इज़ सो गुड कि उसमें और मूवमेंट आ सकता है स्टॉक के प्राइस में, लेकिन अगर जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उसी तरीके से अगर न्यूज़ आया, फॉर एग्जांपल समझो बोनस 1:1 आया और भागेगा 1:2 आया दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये शेयर अभी 140 145 तक बढ़ सकता है, उसके आगे जाने के चांसेस कम है। तो अकॉर्डिंग टू मी नाउ इट इज़ टाइम टू बुक एटलीस्ट पार्शल प्रॉफिट। जो लोग 30% में खुश है पूरा का पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू प्ले सेफ एंड ऑल्सो टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस अपमूव, धीरे धीरे करके एटलीस्ट 50% ऑफ द होल्डिंग मैं आज और अगले हफ्ते में धीरे धीरे करके निकालने वाला हूँ। लेकिन जिनका होल्ड करने का कैपेसिटी है, जिनको प्रॉफिट अभी नहीं बुक करना है, शेयर को ज़रूर होल्ड कर सकते हैं टिल द टाइम दैट न्यूज़ इज़ नॉट आउट इन पब्लिक। शेयर को होल्ड कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, मतलब अगर समझो 136 का प्राइस चालू है, मंडे 140 142 तक जाता है, तो एटलीस्ट पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू सेफगार्ड योर प्रॉफिट। जैसे ही न्यूज़ आएगा अप मूव में देयर वुड बी अ लिमिटेशन, अप मूव थमेगा अगर न्यूज़ बहुत ही अच्छा है और आगे जाएगा, लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से न्यूज़ है तो अप मूव थोड़ा सा स्लो होगा एंड देन वन मे ऑल्सो सी ए स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग। तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। जो लोग 30% में हैप्पी है 50% निकाल दो, मैं मेरा 50% आज और अगले हफ्ते में निकालने वाला हूँ। तो जो लोग पहले से ये शेयर में इन्वेस्टेड है उनको एन्जॉय द प्रॉफिट, एन्जॉय द राइड। मैं आशा करता हूँ ये एनालिसिस और ये कंक्लूजन्स आपको पसंद आए रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो नीडलेस टू मेंशन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आरएसी के बारे में, वो भी वीडियो हमने 5-6 महीने पहले बनाया था, लेकिन उसके कंक्लूजन्स में पीएफसी के कंक्लूजन्स के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए वो वीडियो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आज शाम तक नहीं तो संडे आफ्टरनून तक वो आरईसी का वीडियो भी कंक्लूजन्स में क्या करना है, क्योंकि उसमें भी प्राइस में सब्सटेंशियल अपमूव अभी हुआ है, लेकिन उसमें हमको क्या करना है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।